एक अद्भुत वृक्ष जिसके कल्प वृक्ष होने का दावा मनोकामना मांगने के कुछ समय बाद ही हो जाती है पूरी। 11 पत्ते खाने से होता है हर रोग दूर। जी हां दोस्तों, कई रहस्यों को समेटे बालाघाट जिले के पहाड़ों पर देवी देवताओं का बसेरा है जो हैरान कर देते हैं। लेकिन इसी बीच बालाघाट के दुर्गम पहाड़ पर कल्प वृक्ष होने का दावा किया जा रहा है। बताते चलें कि पौराणिक कथाओं के अनुसार कल्प वृक्ष समुद्र मंथन में निकला था, जिसे देवराज इंद्र को देवलोक में लगाने के लिए दिया गया था। माना जाता है कि समुद्र मंथन में निकले हर वस्तु और जीव देवताओं से लेकर मानव जीवन के लिए आज भी उपयोगी हैं। कल्प वृक्ष में हजारों के गुण पाए जाते हैं। साथ ही ये भी माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से अपनी इच्छा वृक्ष से करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा ग्राम गड़दा बुढ़ेना में पहाड़ों के शीर्ष पर अन्नपूर्णा धाम के ऊपर बगैर मिट्टी के अद्भुत विशाल वृक्ष के होने पर। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत गड़दा की एक विशालकाय पहाड़ी पर। उस पहाड़ी के अंतिम छोर पर जहां पर दावा किया जा रहा है कि ये कल्प वृक्ष है और ये वो कल्प वृक्ष है जिसका उल्लेख पौराणिक कथाओं में और ग्रंथों में जिक्र किया गया है ऋषि मुनियों के द्वारा कि इसके नीचे जो है ऋषि मुनि तपस्या करते थे और ये कई मुरादों को पूरा करने वाला वृक्ष माना जाता है। जो कल्पनाओं को पूरा कर दे उसे ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। और जानकारी यहाँ तक है कि ये कल्प वृक्ष भारत में पूरे देश में चुनिंदा स्थानों पर है, जिसमें से बालाघाट का अन्नपूर्णा धाम के ऊपर में ये कल्प वृक्ष का दावा किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण हैं, उनसे हम जानते हैं कि किनके द्वारा ये बताया गया है कि ये कल्प वृक्ष है और ये क्या क्या किन किन गुणों से भरपूर बताया जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम रमेश राउत, अच्छा, ग्राम गड़दा का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ 16 साल जब से माताजी प्रकट हुई है तब से यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ। किसके द्वारा बताया गया है कि कल्प वृक्ष है? ये काशी जी से पंडित जी आए थे यहाँ पे माताजी के दर्शन करने और उन्हीं लोगों ने बताया है कि ये कल्प वृक्ष है और भारत में खाली 2 ही जगह है, एक काशी जी में और दूसरा अपना गड़दा अन्नपूर्णा मंदिर में। तो कितना गौरव महसूस होता है कि ऐसा वृक्ष भी आपके गांव में है, आपके धाम में है? ये हमको तो ऐसा गौरव महसूस होता है कि ये औषधि गुणों से भरपूर है। इसको खाने से स्वयं को मेरे को गैस की शिकायत थी, स्वयं मेरे को गैस की शिकायत थी और मैंने इसकी खाली 11 पत्ती खाया हूँ सुबह सुबह खाली पेट में, जिससे कि मेरे को गैस की शिकायत समाप्त हो गई। मेरे को कोई टेबलेट दवा की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर कुछ फीता भी बांधे गए हैं, जी। कुछ रिबिन बांधे ये मन्नतों से है, अपनी मन्नतें रखते हैं। अच्छा, ये लोग यहाँ मन्नतें रखते हैं कि माँ हमारी ऐसा काम कर दो, नौकरी लगा दो या व्यापार या फिर संतान। तो यहाँ ऐसे हजारों लाखों लोगों को, श्रद्धालुओं को इस मंदिर में खाली मात्र दर्शन करने से और अपनी इच्छा को रखने से माताजी ने उनकी हजारों लोगों की मनोकामना को पूर्ण की है। पेड़ों के जानकार भी हैरान हैं। पत्थरों को अपनी जड़ों से जकड़कर फैल रहा ये विशाल वृक्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये वृक्ष कब से पहाड़ों की चोटी पर है और इसकी क्या उम्र है, इस बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। वहीं औषधि गुण लिए आस्था विश्वास के प्रतीक बने इस वृक्ष को बालाघाट जिले का गौरव मान रहे हैं। एक शोध के अनुसार भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि ये सच में कल्प वृक्ष ही है, जो कि अपने आप में चमत्कार है। ग्रामीणों के बताए जाने के बाद जब हम इस वृक्ष को देखने गए तो हमने जब इसकी संरचना को देखा तो सचमुच में अद्भुत संरचना है। मैंने अपने जीवन में ऐसी संरचना वाला वृक्ष कभी नहीं देखा, क्योंकि लगभग ये 2 से 2.5 एकड़ में फैला हुआ वृक्ष है, जो दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि ये 400-500 पेड़ों का समूह होगा, किंतु जब करीब से आके देखो तो ये पूरे पेड़ एक ही पेड़ है। सभी पेड़ एक दूसरे से जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी अद्भुत संरचना वाले वृक्ष हमको अभी तक देखने नहीं मिला था। तो लोगों ने जब बताया कि ये कल्प वृक्ष है तो इसकी सही में कल्प वृक्ष क्या होता है, इसकी आखिर विशेषता क्या है, क्योंकि हमारे वेदों पुराणों में और सनातन धर्म में जितने भी पेड़ पौधों को पूजनीय माना गया है वो उनके वैज्ञानिक गुण औषधि गुण कारण माना गया है, जिसमें से आयुर्वेद में जिस पौधों के बारे में आपको जानकारी मिलती है उसमें से जो बहुमूल्य और बेशकीमती मानव जीवन के लिए उपयोगी पौधे हैं उनको सनातन धर्म में देवता तुल्य माना गया, जिसमें से कल्प वृक्ष भी एक है। जब हमने इसका रिसर्च किया, कुछ नेट से कुछ जानकार लोगों से पता किया कि आखिर कल्प वृक्ष होता क्या है और क्या क्या विशेषता होती है, तो जो विशेषताएं हम लोगों ने हमारे रिसर्च में हमको पता चली
वो बात हमको जब वहाँ गए थे हम उस पौधे के बारे में जानने, वो सब चीज़ें मिली, जिसमें से बहरहाल कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा कि कल्प वृक्ष की आयु बहुत लंबी होती है। तो सचमुच में इस वृक्ष को देखने पर आप समझ जाएंगे कि ये वृक्ष कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपने जड़ों से ही दूसरे पौधे छोटे रूप में पैदा होते हैं और वृक्ष बन जाते हैं। इस तरह से ये पौधा, अच्छा, इस पौधे में पतझड़ी पौधा कहा जाता है कल्प वृक्ष को। तो आप जब जाके देखेंगे कि वो वृक्ष के पत्ते झड़ते भी रहते हैं और नए उगते भी रहते हैं, वो भी एक बात इसमें समानता मिलती है। फिर बताया जाता है कि कल्प वृक्ष सूखे स्थान में पैदा होता है, तो वो भी बात है, क्योंकि ये वृक्ष पूरे चट्टानों पर ही फैला हुआ है, कहीं पर भी मट्टी में इसकी जड़ गड़ी हुई मिलती नहीं है, क्योंकि इसने जो चोटी के ऊपर के पत्थरों के ऊपर ही इसकी जड़ें फैली हुई है। तो इससे भी साबित होता है कि ये सूखी जगह पे पैदा होता है। फिर इसमें एक बात और हमको पता चली कि ये जहाँ ये वृक्ष होता है वहाँ सूखा नहीं पड़ता। तो सच में आप जब जाएंगे वहाँ, साल के किसी भी महीने में चले जाइए, आपको बाजू वाले झरने में, उसके थोड़े कुछ दूरी पे झरने पर आपको पानी बहते मिल जाएगा, आपको वहाँ प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। ये भी बात हमें समझ में आई। फिर हमने रिसर्च में और जाना कि इस वृक्ष के आसपास कीट पतंगे, छोटे मोटे कीड़े नहीं भटकते, और सही में हमने वहाँ जाना, वहाँ उस पेड़ की एक भी पत्तियाँ किसी कीट पतंगे द्वारा खाई हुई नहीं है, हर पत्तियाँ साबुत और पूरी बराबर मिली। इससे ये भी पता हो गया हमको कि क्योंकि इसमें क्षारीय गुण अधिक मात्रा में है, तो इसके आसपास कीट पतंगे, मच्छर मक्खी नहीं भटकते। और रही बात कि इसके नीचे जाके एक मान्यता है कि लोगों की मनोकामना पूरी होती है, कामना पूरी होती है, लोग सिद्धि भक्ति करते हैं, तो वो सही में भक्ति भावना भी अच्छी होती होगी, क्योंकि जब आपको वहाँ किसी चीज़ का कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई कीड़े नहीं, कोई कीट नहीं, कोई पतंगे नहीं, और वहाँ उस पौधे में एक खास बात है कि ये वृक्ष साल भर सदाबहार हरे पत्ते से ढका बना रहता है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।